फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जीनियस इंटीरियर में। मैं इंजीनियर पंकज शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने का क्या प्रोसीजर होता है, आज हम इसके अबाउट बात करेंगे। सीमेंट को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल जो होते हैं, रॉ मटेरियल को निकाला जाता है एंड उसे ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग करने के बाद उसे ब्लेंडिंग की जाएगी। ब्लेंडिंग करने के बाद उसे एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ये हमारा प्रोसीजर जो होता है वो हमारा सीमेंट को बनाने का होता है। अगर हम कंसेप्ट में बात करें तो सीमेंट को बनाया जाता है। सबसे पहले उसे जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे मशीनरी के थ्रू या विस्फोट के थ्रू, मतलब विस्फोट के द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद उसे ग्राइंडिंग की जाती है, उसे पीसा जाता है, दैन उसे ब्लेंडिंग की जाएगी, मिलाया जाएगा एंड मिलाने के बाद उसे फिर से गर्म किया जाएगा। फिर गर्म करने के बाद उसे उसका जो टेम्परेचर होगा वो 1450 सेंटीग्रेड होता है, जिसे प्रॉपर्ली गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद उसके बाद उसमें एडिटिव मटेरियल मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि हमारा जिप्सम है एंड ट्राइकल्शियम सिलिकेट है एंड डाइकल्शियम सिलिकेट। उसे फिर से ग्राइंडिंग किया जाएगा। ग्राइंडिंग करने के बाद उसे सीव एनालिसिस किया जाएगा। सीव एनालिसिस करने के बाद उसे उसमें पैक कर दिया जाएगा। एडिटिव मटेरियल्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा डाइकल्शियम सिलिकेट है, ट्राइकल्शियम सिलिकेट है, जिप्सम है, जिससे कि हम सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो ओपीसी सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो हमारा 10 आवर होता है। लेकिन लो हीट सीमेंट का हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो हमारा 1 आवर होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम उसका 10 आवर होता है। तो इस तरह से हम इसको एडिटिव मटेरियल मिलाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे एडिटिव मटेरियल्स होते हैं इनका प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हो जाते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ होगी, उसको वीक करते हैं एंड उसका सेटिंग टाइम को ये या तो प्रॉपर्ली घटा देंगे। इसका इफ़ेक्ट काफ़ी होता है एंड जब इसी की कास्टिंग की जाएगी तो इसमें क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो इसका प्रोपोर्शन मस्ट इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू ये। हमारा जो जिप्सम मिलाया जाता है वो 4% होता है एंड डाइकल्शियम सिलिकेट की अमाउंट भी उतनी ही मिलाई जाती है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। एंड इसमें जो मिलाया जाता है वो आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है, मैग्नीशियम मिलाया जाता है एंड अदर कंपोनेंट होते हैं उसका, जैसे कि रॉ मटेरियल आर्जिलिशियस मटेरियल होता है एंड कैल्कुलियस मटेरियल होता है, जिसमें सिलिका एंड एल्यूमिना की क्वांटिटी होती है एंड लाइम की क्वांटिटी होती है। उसको हुई सीमेंट को कैसे बनाया जाता है एंड सीमेंट हमारा जो मिलता है वो हमारे 3 ग्रेड में मिलता है। नंबर 1 जो होता है हमारा है वो 33 एंड 43 एंड 53 होता है। इसमें जो 33 होता है वो कॉमन यूज़ के लिए होता है, जैसे कि हम पीसीसी वर्क के लिए यूज करते हैं तो वो हमारा 30 ग्रेड में आता है। लेकिन हम कभी भी हाई राइज बिल्डिंग या कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हम 43 ग्रेड का यूज़ करते हैं, जैसे जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है। एंड 53 ग्रेड काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग एंड ये जो 53 होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है कंपेयर टू 43 ग्रेड से। सो आई होप आपको ये समझ में आई हो। अब बात करते हैं हम, अगर हमारी साइड पे सीमेंट आती है तो उसकी क्वालिटी को हम कैसे पहचानें कि हमारी सीमेंट परफेक्ट है, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम जो देखते हैं उसकी मैन्युफैक्चर डेट देखी जाती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर डेट से 3 महीने तक सीमेंट उसको यूज किया जा सकता है। अगर 3 महीने के बाद उसे यूज किया जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एंड इसीलिए हम मैन्युफैक्चर डेट जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो जब सीमेंट में हाथ को डाला जाएगा तो हमें एक कूलनेस फील होनी चाहिए, वार्मनेस फील नहीं होनी चाहिए, मतलब ठंडा फील होना चाहिए, गर्म फील नहीं होना चाहिए। एंड उसमें सीमेंट में को जब घिसा जाएगा या फिर उसमें एक स्मूथनेस होनी चाहिए, हाथों को एक स्मूथनेस फील होना चाहिए। एंड उसको सीमेंट को फ्रेंड्स जब बकेट में थ्रो किया जाता है तो वो जब तक वो पूरी तरह से मिल नहीं जाती जब तक वो बैठनी नहीं चाहिए, फ्लॉट होना चाहिए उसमें। तो ये जो क्वालिटी होती है वो हमारी सीमेंट की होती हैं। अगर वो साइड पे हमारी सीमेंट आती है तो इन हम इन क्वालिटियों से पहचान सकते हैं कि सीमेंट हमारी अच्छी है या ख़राब है। तो एंड फ्रेंड 28 डेज आफ्टर क्यूरिंग वो अपनी पूरी तरह से स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, 33 ग्रेड की जो स्ट्रेंथ होती है वो आफ्टर 28 डेज आफ्टर क्यूरिंग उसकी जो होती है वो 33 मेगा पास्कल होती है एंड 43 की भी हमारी 43 मेगा पास्कल होती है आफ्टर 20 डेज एंड हमारी 53 की भी
53 मेगा पास्कल्स होती है आफ्टर 28 डेज़, जो पूरी तरह से क्यूरिंग करने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ मिलती है वो। फ्रेंड्स बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट हमारी जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। इनको जो क्लासीफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क के थ्रू इसे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि हमें अगर रेसिडेंशियल वर्क के लिए यूज़ करना है तो हम ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट का यूज़ करते हैं। एंड अगर हमारा डैम वगैरह डैम के लिए यूज़ करना है या फिर ब्रिज के लिए यूज़ करना है, तो हैवी मास के लिए यूज़ करना है तो हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे रैपिड मतलब बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करनी है स्ट्रक्चर को, एंड यहाँ पे हमारा बहुत जल्दी वर्क होना है तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो सीमेंट होती हैं ओपीसी सीमेंट होती है, पीपीसी सीमेंट होती है, एंड क्यूब सीमेंट होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट होती है, वाइट सीमेंट होती है, स्लैग सीमेंट होती है, एंड हमारी लो हीट सीमेंट होती है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होती है। हमारी फ्रेंड्स सीमेंट को जो क्लासीफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क के थ्रू क्लासीफाइड किया जाता है, एंड यूज भी इसके अकॉर्डिंग वर्क के थ्रू ही किया जाता है। जैसे कि हमारा किस टाइप का वर्क है उसी के अकॉर्डिंग हम सीमेंट को चॉइस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो। ऐसी